गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम देखेंगे असाक्षात प्रमाण, इनडायरेक्ट प्रूफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे असाक्षात प्रमाण का नियम, द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ। ये भी 19 रूल से ही बनेगा, लेकिन इसमें और की तरह इसमें भी थोड़े बहुत बदलाव होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं इसमें। इसका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित युक्तियों की वैधता सिद्ध करने के लिए असाक्षात प्रमाणों की रचना कीजिए। असाक्षात प्रमाण का क्वेश्चन जो रहेगा इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हमें बनाना है कि कैसे बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ये भी उसी तरह से बनेगा जैसे कि हम पहले बनाते आए हैं क्वेश्चन 19 रूल से। ये भी उसी तरह से बनेगा, इसमें बस थोड़े बहुत बदलाव होंगे। पहले इसे हम सजा करके लिख लेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस तरह से नंबर दे करके लिखेंगे, और ये लास्ट में देयरफॉर रहेगा, वो लास्ट लाइन के साइड में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देयरफॉर, इसका व्याघात, इसका निषेध, हम पहले जो भी हमारे पास में कंक्लूजन में रहेगा, देयरफॉर में रहेगा, उसका हम निषेध को आधार वाक्य बनाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ए वेज सी, तो इसका निषेध क्या हो जाएगा, नॉट ए वेज सी। ये इसका निषेध हो गया। इसे हम आधार वाक्य बना करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे। जो भी हमारे पास कंक्लूजन में रहेगा उसका हम निषेध को आधार वाक्य बनाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी। चूंकि ये लाइन हमारा असाक्षात प्रमाण की विधि के द्वारा आया है, मीन्स कि इनडायरेक्ट प्रूफ की विधि के द्वारा आया है, इसलिए इसे हम शॉर्ट में आईपी लिखेंगे। ये आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये लिखना आवश्यक है। फोर्थ नंबर हमारा आया आईपी से, इनडायरेक्ट प्रूफ से। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा कंक्लूजन रहेगा उसका निगेशन ले करके, निगेशन को आधार वाक्य बना करके हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे। जब भी हम इनडायरेक्ट प्रूफ बनाएंगे तो हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। इसमें एक बात और है ध्यान देने वाली, कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पहले सॉल्व करते आए हैं तो हम ये लाते थे, मीन्स कि जो हमारे पास देयरफॉर में रहता था हम उसे ला करके प्रूफ करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये नहीं चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन में हमें ये नहीं लाना है। तो क्या लाना है, हमें इस तरह का, जैसे कि P डॉट नॉट P, Q डॉट नॉट Q, इस तरह का हमें व्याघात प्रदर्शन करना है। कंक्लूजन में हमें ये नहीं लाना है, बल्कि इसके स्थान पर हमें कोई भी व्याघातक पंक्ति लाना है। जब भी हम इनडायरेक्ट प्रूफ बनाएंगे तो कंक्लूजन में, जैसे कि यहाँ नॉट ए वेज सी दिया हुआ है, तो हम वो ना ला करके हम कुछ और लाने का कोशिश करेंगे जो कि व्याघात प्रदर्शित करता हो। जैसे कि ई डॉट नॉट ई, बी डॉट नॉट बी, डी डॉट नॉट डी, मीन्स कि कुछ भी ला सकते हैं लेकिन वो व्याघात प्रदर्शन करता हो। ये 4 लाइन हमारे पास में है, 4 आधार वाक्य हमारे पास में है। इन्हीं के आधार पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर में ए इम्प्लाई बी डॉट सी इम्प्लाई डी दिया हुआ है, और यहाँ फोर्थ नंबर में देखिए नॉट ए वेज सी दिया हुआ है। ए यहाँ है, सी यहाँ है। अगर सिर्फ हमें ए वेज सी मिल जाए तो हम उसका सी डी कर सकते हैं। तो इसे हम ए वेज सी में कैसे बदलेंगे, इसका ये जो 2 नॉट है उसे हटा करके। और ये 2 नॉट कैसे हटेगा, डबल निगेशन के फॉर्मूले में से। एक फॉर्मूला है डीएन का, पी रहा तो नॉट पी हम लिख सकते हैं, और नॉट पी रहा तो हम पी लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले से हम ये दोनों नॉट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए वेज सी। ए वेज सी हो गया। ये आया 4 नंबर का डीएन से, 4 नंबर का डीएन किए तो ये आया। अब 6 नंबर, यहाँ पे ए इम्प्लाई बी डॉट सी इम्प्लाई डी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें ए वेज सी मिल गया है, मतलब कि फर्स्ट नंबर और 5 नंबर का हम सी डी कर सकते हैं। तो सी डी का क्या फॉर्मूला है, सी डी का फॉर्मूले में अगर इस तरह से हमारे पास में दिया हुआ है और इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, अगर दोनों का पहला लेटर हमारे पास में है तो हम दोनों का लास्ट वाला लिख सकते हैं। ये सी डी का फॉर्मूला था। हम क्या लिखेंगे, बी वेज डी, क्योंकि यहाँ ए वेज सी दिया हुआ है इसलिए हम बी वेज डी लिखेंगे। ये हो गया बी वेज डी। ये हो गया 1 और 5 का सी डी। 1 और 5 का सी डी करेंगे तो हमें बी वेज डी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी वेज डी आया है, और यहाँ पे बी वेज डी इम्प्लाई ई है, मतलब कि 2 और 6 नंबर का अगर हम एम पी कर देते हैं तो हमें ई मिल जाता है। तो 7 नंबर में हमें ई मिला, कैसे मिला, 2 और 6 नंबर के एम पी से। जब हम 2 और 6 का एम पी करेंगे तो हमें ई मिलेगा। अब हमें ई मिल गया है और हमारे पास एक नॉट ई है, तो हम 8 नंबर में लिखेंगे ई डॉट नॉट ई। 7 और 3 का कंज कर देंगे, 7 और 3 का कंज, तो हमारा आंसर आ गया। हमें व्याघात प्रदर्शन करना था, तो ये एक बिना नॉट का ई और एक नॉट का ई और नॉट ई, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमें आंसर लाना है, कुछ भी हम ला सकते हैं आंसर में, ई ले आए, बी ले आए, डी ले आए, मतलब कुछ भी, बी नॉट डी, बी नॉट बी, डी नॉट डी, सी नॉट सी, मतलब इस तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसमें से हम कोई भी वर्ड ला सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि एक नॉट वाला हो, एक बिना नॉट वाला हो, व्याघात दिखाए, एक में निषेध हो, एक में निषेध नहीं हो। और जब भी हम आंसर लिखेंगे, कंज करेंगे, तो पहले जिसमें निषेध नहीं है उसे लिखेंगे, उसके बाद में जिसमें निषेध है उसको लिखेंगे, कंज करेंगे। और तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन बना लेंगे तो उसे हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है कि इसमें जितने भी नंबर दिए हैं, जितने भी पंक्ति है, सभी का यूज हुआ है कि नहीं, ये हम देखेंगे। कोई भी पंक्ति छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई लाइन छूट गया है तो या तो वो व्यर्थ है या फिर आंसर गलत है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इसे मैंने सजा करके नंबर दे करके लिख लिया है, और जो हमारा कंक्लूजन था उसका निषेध मीन्स एफ का निषेध नॉट एफ, यहाँ पे आधार वाक्य बना करके लिखेंगे। ये कैसे आएगा, ये आईपी के फॉर्मूले से आएगा। जब भी हम असाक्षात प्रमाण बनाएंगे तो उसका निष्कर्ष का निषेध हमारा अगला आधार वाक्य बनेगा। मीन्स कि जितना भी आधार वाक्य दिया हुआ है उसका अगला आधार वाक्य बनेगा निष्कर्ष का निषेध।
उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब 5 नंबर में देखते हैं 5 नंबर में क्या होगा। आप ये चारों लाइन देख करके अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो सकता है, क्या बनेगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो भी हमारा आधार वाक्य है उससे हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लागू हो रहा है और उससे क्या बन रहा है। ये देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे नॉट एफ दिख रहा है, नॉट एफ है, और यहाँ 3 नंबर में एफ है, मतलब कि इसका और इसका एम्प्टी करेंगे तो नॉट डी मिल जाएगा, और नॉट डी से एमपी, नॉट डी का और इसका एमपी करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं 3 और 4 नंबर का एमटी हम किए तो नॉट डी हमें मिला, नॉट डी। तो हम 3 और 4 का एमटी किए, ये दिखाएंगे। अब हम 2 और 5, 2 नंबर और 5 नंबर का अगर एमपी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बेस सी मिलेगा। पी इम्प्लाई क्यू, पी देयरफॉर क्यू, ए भेज बी, ए भेज बी मिला हमें, ये मिला 2 और 5 का एमपी से, 2 और 5 का एमपी से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये P इम्प्लाई Q, इसे हम P और इसे Q मानेंगे। P इम्प्लाई Q, तो यहाँ नॉट Q मौजूद है। P इम्प्लाई Q नॉट Q, देयरफॉर नॉट P। हम ये लिख सकते हैं 7 नंबर, नॉट A इम्प्लाई B। ये मिला हमें 1 और 4 नंबर, 1 और 4 के एम्प्टी से, 1 और 4 का एम्प्टी। अगर हम 1 और 4 का एम्प्टी करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब एक ए वेज भी यहाँ मिला है, दूसरा ए वेज भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर हम इसका इम्प्लीकेशन करते हैं, पहले इसका हम इम्प्लीकेशन करके देखते हैं। नॉट इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर P इम्प्लाई Q हमारे पास रहा तो हम P बेस Q लिखेंगे, नॉट P बेस Q। तो ये नॉट, तो इसका नॉट था पहले से, इसे हमने उतार दिया। अब A इम्प्लाई B मीन्स P इम्प्लाई Q, इसको जब हम इम्प्लीकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट P वेज Q, मतलब कि नॉट ए वेज बी। ए इम्प्लाई बी को हम इम्प्लीकेशन में चेंज करेंगे तो नॉट ए वेज बी हो जाएगा, और एक नॉट जो यहाँ था वो नॉट यहाँ उतार दिए। ये हो गया 7 नंबर का इम्प्लीकेशन। अब इसका हम डीएन करके ये जो नॉट है उसे हम हटा देते हैं। तो ये हो गया नॉट ए वेज बी, नॉट ए वेज बी हो गया। ये हो गया 8 नंबर का डीएन। देखिए यहाँ हमें ए वेज बी मिला था और यहाँ हमें नॉट ए वेज बी मिल गया, मतलब कि व्याघातक मिल गया। तो 10 नंबर में हम लिखेंगे, पहले से लिखेंगे ए वेज बी डॉट नॉट ए वेज बी। ये आया 6 और 9 नंबर के कंज से। 6 और 9 नंबर का कंज करेंगे तो ये मिलेगा हमें, और ये व्याघात प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारा आंसर जो था वो आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह से आप कुछ भी ला सकते हैं। एक छोटा सा लेटर ले आइए, इस तरह का बड़ा सा ले आइए, कुछ भी ले आइए, लेकिन एक बिना नॉट का होना चाहिए और एक नॉट के साथ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ए वेज बी और नॉट ए वेज बी लाया है। पिछले क्वेश्चन में हमारा आया था ई डॉट नॉट ई। इस तरह कुछ भी हम आंसर में ला सकते हैं, जो हमारा आंसर में आए हम उसे कुछ भी ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक निषेध और एक बिना निषेध का होना चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा।
मैं आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके बता रही हूँ, ताकि आप किसी भी तरीके से बस आंसर लाने की कोशिश करें। जिस तरीके से आपको आंसर मिल जाए उस तरह से आप बनाएं। बस ध्यान इतना रखें कि इसमें नियम का जो हमारे पास 19 नियम है, 19 रूल है, उसका सही तरीके से पालन किया गया हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई हो। बाकी आप किसी भी तरह से आंसर लाएं, बनाएं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरुआत में आपसे 1 बार 2 बार गलतियां होंगी, आपसे नहीं बनेंगी, लेकिन बनाते बनाते जब आप गलतियां करेंगे, बनाएंगे, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और आपको पता चलने लगेगा कि मतलब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्या करें। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। आप उसे हर तरीके से सोच के देखिए, क्वेश्चन को हर तरीके से सोचिए। इसमें ये हो सकता है, उसमें हो सकता है। एक बार नहीं, आप उसे कितनी बार काटें छाटें, लेकिन उसे बनाते रहें, लगातार प्रयास करें। ये क्वेश्चन असाक्षात प्रमाण की विधि जो है, ये थोड़ा सा और के हिसाब से टफ है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लगभग, तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। बस इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है और इसमें कुछ अलग है नहीं। रूल तो इसमें सेम 19 ही यूज हो रहे हैं जो पहले यूज होते थे, और तरीका भी वही है। बस हमारे पास इसमें ये है कि हमें क्या लाना है, ये हमें पता नहीं होता है कि हम इसमें क्या लाएं। जैसे और क्वेश्चन में रहता है कि यहाँ पे नॉट पी दिया हुआ है, नॉट पी दिया हुआ है, तो हमें नॉट पी लाना है। हम निश्चित रहते हैं और हम नॉट पी लाने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पे नॉट पी आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि हमें क्या लाना है। हम कुछ भी ला सकते हैं, डी ला सकते हैं, बी ला सकते हैं, टी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं और क्या लाना है हमें ये पता नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन 1-2 बार आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये बनने लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला रूल क्या है कि इसमें जो निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा उसके निषेध को हम अगला आधार वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ नॉट पी दिया हुआ है निष्कर्ष, तो इसका निषेध होगा नॉट पी। इसका निषेध हुआ नॉट पी, ये हुआ आईपी के द्वारा ये आधार वाक्य हमें मिला। तो इसका जो निषेध था उसे हमने आधार वाक्य बनाया। अब इसके आधार पे हम बनाते जाते हैं, भले ही हमारा आंसर नहीं आए, वो गलत हो जाए, 1 बार काट देंगे, 2 बार काट देंगे, लेकिन इस पांचों के आधार पे जो बनने का कोशिश करता है हम वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर हम उसे काट देंगे और हम कुछ और लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, जरूर बनेगा। तो यहाँ पे नॉट पी दिया हुआ है। अब देखिए नॉट पी लेकर के कुछ बन रहा है क्या? यहाँ पे पी इम्प्लाई क्यू है, देखिए यहाँ पे पी इम्प्लाई क्यू है, यहाँ नॉट पी है। मतलब अगर हम नॉट पी हटा देते हैं तो इससे एमपी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे नॉट पी को नॉट इसका हटा देते हैं तो फर्स्ट नंबर और 5 नंबर का एमपी हो जाएगा। पहले हम यही करेंगे, जो हमारे सामने जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी हमें लगेगा कि ये हो सकता है, हम उसे करके देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। 6 नंबर में इसका हम पहले डबल निगेशन करते हैं, मतलब कि P 5 नंबर का हम DN कर दिए, तो ये हमारा 6 नंबर में हमें P मिला। अब P मिला तो हम 1 और 6 नंबर का MP करेंगे। MP का फॉर्मूला है P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q, P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q। तो ये P इम्प्लाई Q, यहाँ P दिया हुआ मीन्स कि 7 नंबर में हम S लिखेंगे। ये हो गया 1 और 6 का MP से, 1 और 6 के MP से। अब 8 नंबर में देखते हैं। देखिए यहाँ S है, यहाँ पे भी S दिख रहा है और यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन है, मतलब कि इसका भी हम MP कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पास में आधार वाक्य है उसको देख करके हम ये तय करने की कोशिश करेंगे कि इसमें मतलब हम आगे और क्या कर सकते हैं। इसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और हमें क्या लाना है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे नॉट बी डॉट डी हमें मिला, ये मिला हमें 2 और 7 का MP से।
2 और 7 का MP से मिला नॉट बी डॉट डी। अब देखिए नॉट बी डॉट डी मिला, तो ये कौन सा फॉर्मूला में इस तरह का हमें मिलता है देखने के लिए? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन का फॉर्मूला आपको याद है? उसमें इसी तरह था, नॉट बी डॉट डी रहता है, तो हम क्या करते हैं, नॉट बी वेज नॉट डी कर देते हैं। पहले हम डी मॉर्गन का फॉर्मूला देखते हैं। नॉट पी डॉट क्यू रहा, तो इक्विवेलेंस नॉट पी वेज नॉट क्यू, ये हो जाता है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले में बैठाते हैं। तो हम 8 नंबर का डी मॉर्गन करेंगे, तो ये हमें मिलेगा नॉट बी वेज नॉट डी, नॉट बी वेज नॉट डी। अभी हम इसका डी मॉर्गन क्यों कर रहे हैं, एमपी क्यों कर रहे हैं, ये हम अभी नहीं सोचेंगे। बस जो हमारे सामने आ रहा है उसे हम बनाते जा रहे हैं जहाँ तक हम कि जा सके। तो 8 नंबर का हमने डी मॉर्गन कर दिया, डी मॉर्गन। अब 10 नंबर में, 10 नंबर में अब क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे इतने सारे आधार वाक्य हैं, इनको देखने से और क्या क्या हमें ज्ञात हो रहा है कि हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट डी है, मतलब कि अगर हमारे पास नॉट डी रहा तो हम डीएस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉम कर देते हैं, नॉट डी वेज नॉट बी, नॉट डी वेज नॉट बी। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, नॉट डी वेज नॉट बी, ये हो गया 9 नंबर का कॉम, ये 9 नंबर का कॉम हो गया। अब 4 नंबर का अगर हम डीएन कर देते हैं, नॉट डी, हमने 4 नंबर का डीएन किया तो हमें मिला नॉट डी मिला, ये हो गया 4 नंबर का डीएन, 4 नंबर का डीएन। अब देखिए इसका और इसका डीएस आसानी से हो जाएगा। डीएस का फॉर्मूला है पी वेज क्यू नॉट पी देयरफॉर क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये नॉट पी हो गया, तो क्यू मीन्स नॉट बी, नॉट बी। ये हो गया 10 और 11 नंबर का डीएस, 10 और 11 नंबर के डीएस से हमें नॉट बी मिला। अब आगे क्या करेंगे, हम आगे फिर उसी तरह से देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये देखेंगे। यहाँ तक आने के बाद में हम क्या करें, आगे क्या करें, मतलब कि ये सबसे कुछ बन नहीं रहा है। तो चूंकि देखिए यहाँ नॉट बी आ चुका है, तो हमें बी अगर हमें मिल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा बी डॉट नॉट बी। तो यहाँ पे 3rd लाइन में देखिए बी नॉट बी इम्प्लाई टी, ये दिया हुआ है, तो ये बी हमारा यहाँ से आ सकता है। बी चूंकि यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन बी यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से बी आ सकता है। यहाँ से बना के देखते हैं बी। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सिंप करके अलग कर लेते हैं। 13 नंबर को हम यहाँ पे सिंप करके अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 13 नंबर में, नॉट बी इम्प्लाई टी, नॉट बी इम्प्लाई टी हो गया। ये हो गया 3 नंबर का सिंप हो गया। अब ये बी अलग कैसे करेंगे, तो हम टी को भी, नॉट टी को भी सिंप कर लेते हैं। पहले कॉम करेंगे तब फिर सिंप करेंगे, तो नॉट टी डॉट नॉट बी इम्प्लाई टी, 3 नंबर का कॉम हो गया। अब इसको सिंप करते हैं, नॉट टी, ये हो गया 14 नंबर का सिंप, 14 नंबर का सिंप हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी नॉट बी इम्प्लाई टी लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉट टी है, मतलब एम टी, पी इम्प्लाई क्यू
नॉट क्यू देयरफॉर नॉट पी। एमटी का ये फॉर्मूला है, पी इम्प्लाई क्यू, नॉट क्यू देयरफॉर नॉट पी। तो इसको हम एमटी के फॉर्मूले से बैठाते हैं, पी इम्प्लाई क्यू, नॉट क्यू देयरफॉर नॉट पी। ये जो बी है उसे हमने पी माना, इसे हमने क्यू माना, यहाँ पे नॉट क्यू मतलब टी का निषेध मौजूद है तो इसका हम निषेध लिखेंगे। एक निषेध यहाँ पहले से है इसलिए हम निषेध 2 दे देंगे, एक निषेध इसका और एक इसका उतारेंगे, फिर यहाँ पे हम बी लिखेंगे। ये हो गया 13 नंबर और 15 नंबर का एमटी। 13 और 15 का हमें एमटी करेंगे तो हमें नॉट बी मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे नॉट बी था और यहाँ बी मिल गया, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका क्या करेंगे, इसको पहले हम डीएन कर देंगे, बी, ये हो गया 16 नंबर का डीएन, फिर कंज कर देंगे बी डॉट नॉट बी, ये हो गया 12 17 और 12 नंबर का कंज। ट्वेल्व और 17 नंबर का कंज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो फॉर्मूला हमारे पास में, जो सेंटेंस हमारे पास में आते जाएगा कि इसमें हम क्या फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, इसमें क्या बन सकता है, इस आधार पे हम देखते देखते आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर जो है वह आ जाएगा। इसमें थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता है, आप इसमें थोड़ा अभ्यास करें, 1-2 क्वेश्चन बनाएं। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात कि इसमें जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं आप उसको ज़रूर बनाएं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद में आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इसे हमने नंबर दे करके लिख लिया है और जो देयरफॉर था वो लास्ट लाइन में लिख दिया है। अब फोर्थ नंबर में क्या, तो जब भी हम असाक्षात प्रमाण बनाएंगे तो उसका जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन, वो अगला आधार वाक्य बनता है। उसका निषेध मतलब कि ये जो है इसका निषेध को हम अगला आधार वाक्य बनाएंगे। ये नॉट है तो यहाँ पे नॉट एस वेज एच हो गया, ये हमारा आधार वाक्य हो गया। ये कैसे आया, तो ये आया आईपी से ये आया। अब फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से हमें कौन से नियम से क्या होगा ये करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। एस और एच दिया हुआ है, मतलब कि इसका और इसका हम सी डी कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते जाएंगे कौन सा नियम लागू हो रहा है कहाँ पे, वो हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, हम क्या लाएंगे। तो यहाँ पहले हम इसको डीएन कर देते हैं, एस वेज एच, ये हो गया 4 नंबर का डीएन। 4 नंबर का डीएन, अगर 4 नंबर का हम डीएन करते हैं तो एस वेज एच मिलेगा। एस वेज एच हमें मिल गया तो एस एच सी डी के फॉर्मूले में अगर इस तरह का पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई आर रहा, बीच में डॉट का साइन रहा और नीचे अगर इस तरह का दिया हुआ रहा, मतलब कि फर्स्ट दोनों साइड का फर्स्ट लेटर दिया हुआ रहा तो हम दोनों साइड का लास्ट लेटर को लिखेंगे सी डी के फॉर्मूले में। सी डी के फॉर्मूले में आप बस इतना ही याद रखिए कि इस तरह का अगर हमारे पास 2 सेंटेंस दिया हुआ है और पहला दोनों ब्रैकेट का पहला लेटर हमारे पास है तो दोनों ब्रैकेट का लास्ट लेटर हम लिखेंगे। तो 6 नंबर में हो गया ई वेज एल, ये हो गया फर्स्ट और 5 नंबर का सी डी से, फर्स्ट और 5 नंबर का सी डी से हो गया। अब 7 नंबर में, अब यहाँ पे देखिए ई वेज एल आ गया, तो हम इसका एमपी करेंगे तो सी मिल जाएगा हमें, तो हमें इसका एमटी करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको एमपी करते हैं। ई वेज एल आ गया तो पी इम्प्लाई क्यू, पी देयरफॉर क्यू मतलब कि सी,
2 नंबर का और 6 नंबर का ये MP, 2 और 6 का ये MP हुआ तो C मिल गया। देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया। मतलब कि जो हमारा हमें दिख रहा है, हमारे पास जो सेंटेंस है, जो आधार वाक्य है, उसी के सहारे हम बस बनाते जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है और कैसे हम आंसर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे C मिल गया तो C लिखेंगे, डॉट नॉट C मिल गया, यहाँ पे नॉट C तो है ही, नॉट C ये कंज कर दिए, ये हो गया 7 और 3 नंबर का कंज हो गया, तो ये आंसर मिल गया। मतलब कि 2 व्याघातक C डॉट नॉट C ये हमें मिल गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप ये क्वेश्चन बनाइए और कुछ परेशानी होती है तो आप मुझे बताइए इसे।